जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे चैनल गुरुकुल 21 में स्वागत है। आज आपके लिए हम एक नई और शानदार वीडियो लाए हैं। सौरमंडल के बारे में संपूर्ण विवरण हम लोग इस वीडियो में पूरा सीखेंगे। सौरमंडल है क्या? सूर्य के ग्रहों के उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और बौने ग्रहों से मिलकर के बना हुआ जो परिवार है वो सौरमंडल कहलाता है। सौरमंडल का मुखिया सूर्य है, जिसके 8 ग्रह हैं और ग्रहों के तमाम उपग्रह हैं और उसके बाद कुछ बौने ग्रह हैं, जैसे कि प्लेटो जो यम था वो भी 2008 तक ग्रह हुआ करता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने इसे ग्रहों की श्रेणी से वापस निकाल दिया। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जब ज्योग्राफी को ग्रह वगैरह पढ़ेंगे तो बढ़िया से हम लोग इसको पढ़ेंगे, जानेंगे क्यों इसे बाहर निकाल दिया गया। और तो सूर्य जो है सौरमंडल का मुखिया है। इस पूरे वीडियो में हम लोग सौरमंडल के ग्रहों के बारे में विस्तृत जानकारी करेंगे और शानदार तरीके से यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी होता है। परीक्षा में सौरमंडल से संबंधित समय समय पर प्रश्न पूछते रहते हैं। आते हैं हम लोग अपनी वीडियो पर। यहाँ पर है सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन थे? कोपरनिकस वैज्ञानिक थे, भौतिक शास्त्री थे। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या वर्तमान में 8 है। ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक केपलर हैं, ये भी भौतिक शास्त्री हैं। केपलर के गति विषयक नियम हैं। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह जो है बृहस्पति है। यह पृथ्वी से लगभग 1300 गुना बड़ा है, यानी कि बृहस्पति में 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। कभी छोटे ग्रह होने का सौभाग्य यम को मिलता था, लेकिन यम को ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है, तो इसलिए अब सबसे छोटा ग्रह बुध है। यह सूर्य के सबसे नज़दीक और निकटतम ग्रह भी है। लेटा हुआ ग्रह अरुण यानी यूरेनस है। यह अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है कि यह लेटा हुआ प्रतीत होता है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। लाल तथा हरा ग्रह, लाल ग्रह मंगल कहते हैं। फेरस ऑक्साइड की वजह से, आयरन की अधिकता होने की वजह से इसे लाल ग्रह कहते हैं। और हरा ग्रह जो है कहते हैं वरुण को। बिना उपग्रहों वाला ग्रह जो है शुक्र एवं मंगल है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला जो ग्रह है, सबसे बड़ा जो परिवार है वो बृहस्पति का है, लगभग 67 है। यह समय समय पर बदलता रहता है। शनि और बृहस्पति में कंपटीशन होता है। जो लेटेस्ट भी अपडेट था उसमें बृहस्पति के पास सबसे अधिक चंद्रमा हैं, यानी कि उपग्रह हैं। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण है, क्योंकि सूर्य से यहाँ अधिकतम दूर है, सबसे दूरी पर स्थित है, इसलिए सूर्य की रोशनी वहाँ पर ठीक से नहीं पहुँच पाती है, तो यहाँ सबसे ठंडा ग्रह है। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र है। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। सूर्य का निकटतम तारा जो है प्रैक्सिमा सेंचुरी है, यानी सूर्य के जो सबसे पड़ोसी उसका भाई है, तारा है, वहाँ प्रैक्सिमा सेंचुरी है। और पृथ्वी के निकटतम तारा जो कहा जाएगा तो सूर्य है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह शुक्र और मंगल है। एक तरफ शुक्र है पृथ्वी के, एक तरफ मंगल है। लेकिन पृथ्वी का सबसे निकटतम और सबसे दूर ग्रह जो है शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है, मंगल से भी निकट ग्रह है। लेकिन मानव जो है मंगल पर अपने यान को भेज चुका है, शुक्र पर नहीं, क्योंकि शुक्र का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर लैंडिंग कराना यानों का बहुत ही मुश्किल है। गर्म तापमान की जैसे 243 डिग्री सेल्सियस तापमान वहाँ का हो जाता है। और सबसे दूर वरुण है। पृथ्वी की त्रिज्या को जो सबसे पहले नापने का कार्य किया था वो थे इरेटोस्थनीज थे। और सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है 8 मिनट 18 सेकंड, कहीं कहीं पर 8.3 मिनट होता है या 8 मिनट 30 सेकंड होता है। लेकिन जो सबसे एक्यूरेट है 8 मिनट 18 सेकंड, लगभग कह सकते हैं हम लोग कि 500 सेकंड के आसपास लगता है सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में। लगभग यहाँ 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है और 500 सेकंड या 8 मिनट 18 सेकंड में धरती पर यह पहुंच जाता है। चंद्रमा का प्रकाश नज़दीक में है, इसलिए चंद्रमा का प्रकाश धरती पर पहुंचने में सिर्फ 1.3 मिनट लगता है, 1.3 सेकंड लगता है चंद्रमा का प्रकाश धरती पर पहुंचने में। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर किसी उपग्रह को स्थापित किया जाएगा तो वहाँ पृथ्वी के घूर्णन गति के सापेक्ष, पृथ्वी के अक्ष के घूर्णन गति के सापेक्ष ही वहाँ भ्रमण करेगा और पूरी पृथ्वी को कवर कर सकता है वहाँ उपग्रह। क्षुद्र ग्रह स्थित है। छोटे छोटे ग्रह जो हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, वो कहाँ स्थित है? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रहों की एक विशाल पट्टी है, जिसमें सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जो है वो सेरस है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन 7 घंटा
और 43 मिनट में लगभग 27 दिन 8 घंटे हम कह सकते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगा समय 365 दिन 6 घंटा है। और सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर, जिसे शांति सागर भी कहा जाता है। ये चंद्रमा पर विशाल धूल के मैदान को सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहते हैं या शांति सागर कहते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं सौरमंडल के बारे में आगे की जानकारी क्या है। सर्वाधिक गैसों से जो घिरा हुआ ग्रह है वह अरुण, इंग्लिश में अरुण को कहते हैं, यूरेनस कहते हैं। सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है शनि है, क्योंकि शनि ग्रह अभी पूरी तरह से गैसीय अवस्था में है। शनि, बृहस्पति, अरुण और वरुण ये सभी जो ग्रह हैं ये सभी गैसीय अवस्था में, अभी भी गैस में है, ठंडे नहीं हुए हैं। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह शुक्र कहते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह की जो बनावट है, जो आकार है, जो उसका आकार है बिल्कुल मतलब कि उसका अपने अक्ष पर झुकाव या उसका सूर्य के चारों तरफ चक्कर, ये तमाम चीज़ों में साम्यता रखता है शुक्र ग्रह पृथ्वी से। इसीलिए इसे पृथ्वी की भगनी कहा जाता है या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं, क्योंकि यह सुबह जो है पूर्व दिशा में दिखाई देता है और सांझ को मतलब यह पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। पृथ्वी से इसे आसानी से हम लोग देख सकते हैं। भोर या सांझ का तारा भी शुक्र कहते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे हाईएस्ट जो उपग्रह है वो गैनीमेड है, बृहस्पति का है। सौरमंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वह है गैनीमेड, ये बृहस्पति का उपग्रह है। सबसे छोटा जो उपग्रह है वो डिमोस उपग्रह है, ये मंगल का ग्रह है। हम जानते हैं कि मंगल का एक और उपग्रह है जिसका नाम फोबोस है। फोबोस और डिमोस मंगल के उपग्रह हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटन है, ये टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। वलययुक्त ग्रह शनि के पास है, 7 वलयों से घिरा हुआ, 7 छल्लों से घिरा हुआ है। सन के इन सभी रिंग्स की खोज जो थी किया था गैलीलियो ने। सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वह है नाभिकीय संलयन। सूर्य का संगठक जो है, सूर्य बना किससे है? सूर्य अधिकतर 71% हाइड्रोजन से और लगभग 29% के आसपास बना है हीलियम से, यानी सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। सूर्य का जो दीप्तमान सतह है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं, फोटोस्फेयर कहते हैं। सूर्य की बाह्यतम परत किरीट या कोरोना है, यानी कोरोना आज से बहुत पहले सूर्य को पहले से ही है। सूर्य की बाह्यतम परत किरीट या उसे कोरोना कहते हैं। सूर्य की जो सतह का जो उसके सरफेस का टेम्परेचर है वह है 6000 डिग्री सेल्सियस और सूर्य का केंद्रीय जो ताप है, सूर्य के मध्य का आंतरिक ताप जो है वह 15 लाख मिलियन है, या हम कह सकते हैं कि 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन या 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी के निकटतम तारे का प्रकाश जो पृथ्वी पर उसका प्रकाश पहुंचने में लगा समय 4.2 प्रकाश वर्ष। इसी से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि सौरमंडल कितना ज़्यादा मतलब जो है विस्तृत है, कितना विशाल है कि जो सूर्य के जो सबसे निकट का जो उपग्रह है, जो तारा है उसका प्रकाश 4.2 प्रकाश वर्ष में पहुंचता है, यानी वहां से चला हुआ प्रकाश 4.2 वर्ष में यहाँ पर पहुँचता है। यानी इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा सौरमंडल तो बहुत छोटा है इस ब्रह्मांड में, हमारा सौर परिवार ब्रह्मांड में बहुत छोटा है। सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस है या इसे डॉग स्टार भी कहते हैं। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाले ग्रह जो हैं, पृथ्वी के विपरीत दिशा में सूर्य का चक्कर लगाने वाले ग्रह जो हैं वह हैं शुक्र और अरुण। हम जानते हैं कि सभी ग्रहों की जो घूमने की गति है वो पश्चिम से पूर्व है, लेकिन शुक्र और जो अरुण ग्रह हैं उनकी जो घूमने की दिशा है वह पूर्व से पश्चिम दिशा में है। सबसे तेज गति से परिक्रमण करने वाला ग्रह बृहस्पति है, जो लगभग 9.9 घंटे में लगभग 10 घंटे के आसपास अपनी दूरी पर घूम जाता है। और सबसे तेज गति से परिक्रमण करने वाला जो ग्रह है बृहस्पति अपने अक्ष पर यहाँ लगभग 10 घंटे से कम समय में घूम जाता है। अर्थात वहाँ का एक दिन और रात मतलब एक दिन जो है 10 घंटे के बराबर होता है। लेकिन सबसे कम समय में परिक्रमण करने वाला जो ग्रह है सूर्य है, यह लगभग 243 दिनों में अपने अक्ष पर एक बार घूमता है। अर्थात शुक्र का एक दिन जो है 243 दिनों के, पृथ्वी के 243 दिन के बराबर होता है। इस प्रकार इस वीडियो में हम लोगों ने शानदार तरीके से सौरमंडल के विविध तत्वों को समझा है, जाना है। आगे हम इसी प्रकार ब्रह्मांड के बारे में वीडियो लेकर आएंगे जल्द ही। तो ब्रह्मांड के सारी चीज़ों को हम लोग आसानी से क्रम ढंग से समझते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।